कंपेनियन मूवी के आगाज में हमें लैरेस को एक शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते हुए दिखाया जाता है। लैरेस शॉपिंग के साथ साथ अपने मन की बातें भी बयान करती है कि आया वो अपनी जिंदगी में जोश को पाकर खुश थी या उसे मारकर उसे दुगनी खुशी मिली। खैर, लैरेस को शॉपिंग मॉल में जोश मिलता है। जैसे ही लैरेस जोश की आंखों में देखती है तो उनके दरमियान एक मोहब्बत का इजहार दिखाई देता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें लैरेस और जोश को एक रिश्ते में दिखाया जाता है। जोश और लैरेस एक ट्रिप प्लान करके अपने दोस्त सरजे के घर जा रहे होते हैं, जिसका घर शहर से काफी दूर जंगल में से एक खूबसूरत जगह पर होता है। जैसे ही जोश अपने दोस्त सरजे के घर पहुंचता है, दरवाजा उसकी दोस्त कैट खोलती है, जो जोश को देखकर बहुत खुश होती है। जोश लैरेस को कैट से मिलवाता है और कैट जोश को अंदर बुलाकर अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलवाती है, जिनमें जोश के दोस्त एली और पैट्रिक भी सरजे के पास पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। जोश अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत खुश होता है और लैरेस को जोश के दोस्त काफी पसंद आते हैं। वो सब एक साथ बैठकर बातें करते हैं। बातों बातों में पैट्रिक सभी दोस्तों को बताता है कि वो एली से कैसे मिला था। वो इस लम्हे को याद करते हुए बताता है कि एली ने एक डायनासोर की तरह उसे पीछे से बुलाया था और जब उसने मुड़कर देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी ऐसे शख्स से मिला है जिसे वो सदियों से तलाश कर रहा था। लैरेस भी अपनी कहानी को इस तरह बयान करती है कि वो जोश के साथ कैसे करीब आई। उसके बाद कैट की बारी आती है, जो अपने दोस्तों को अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए कहती है कि इसका सरजे के साथ रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सरजे उसे जब चाहे अपनी चीजों की तरह छोड़ सकता है और जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता है। खैर, सभी दोस्त साथ मिलकर पार्टी करते हैं और फिर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। अगली सुबह जब लैरेस नींद से जागती है तो खूबसूरत मौसम देखकर जोश से बाहर घूमने का कहती है। जोश अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर खुद अकेले ही टहलने का कहता है और लैरेस इसकी बातों पर यकीन करके अकेले चहलकदमी करने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जोश को अपने मोबाइल के साथ एक डिवाइस कनेक्ट करते हुए दिखाया जाता है। लैरेस चहलकदमी करते हुए एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंचती है और वहां बैठकर जोश के साथ बीते लम्हों को याद करने लगती है। एंड उसी वक्त सरजे उसे अकेला देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे अपने करीब खींचने की कोशिश करता है। लैरेस सरजे के इस रवैये को देखकर अपनी जेब से चाकू निकालती है और फौरन उसे मार डालती है। फिर वो वापस आकर जोश को सरजे के सारी सूरत हाल से आगाह करती है, जिससे सभी दोस्त काफी उदास हो जाते हैं। लैरेस सबकी हालत देखकर घबरा जाती है और कहती है कि इसका कोई कसूर नहीं था, सरजे ने उसे गलत तरीके से छुआ तो मजबूरन उसे हाथ उठाना पड़ा। जोश लैरेस को तसल्ली देते हुए उसे सोने का कहता है और वो वहीं खड़े खड़े सो जाती है। जैसे ही लैरेस सोती है, जोश और उसके सभी साथी उसे कुर्सी के साथ बांध देते हैं और पुलिस को इत्तला देने का सोचते हैं। फिर जोश लैरेस के सामने बैठकर उसे दोबारा जगाता है और जब लैरेस जागती है तो वो अपने बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, मगर जोश उसे बताता है वो जानता है कि वो इससे कभी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो एक रोबोट है। जहां कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां ये इंकशाफ होता है कि लैरेस दरअसल एक रोबोट है। लैरेस जोश से पूछती है क्या इन दिनों के दरमियान जो रिश्ता था वो सिर्फ एक रोबोटिक प्रोग्राम था। जोश उसे बताता है कि हाँ, वो 1 साल पहले इसके घर डिलीवर की गई थी। वो इसकी प्रोग्रामिंग में एक रूल के मुताबिक उनके दरमियान रिश्ता कायम करने की हिदायत दी गई थी। लैरेस ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है, जबकि कैट जोश से कहती है कि उसे बंद कर देना चाहिए। जैसे ही लैरेस ये बात सुनती है, वो वहां पड़ा चाकू उठाकर अपनी रस्सी को काटने लगती है। जोश जैसे ही उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ता है तो लैरेस उस पर हमला करती है और उसका मोबाइल लेकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जोश और उसके साथी लैरेस को पकड़ने का मंसूबा बनाते हैं। जोश और कैट का असल मंसूबा ये था कि वो सरजे को मरवाने के बाद उसकी दौलत पर कब्जा कर सकें। उनका दोस्त एली इस बात पर हैरान होता है और कहता है कि उन्होंने इसे इस मसले में क्यों फंसाया। जोश और कैट एली को साथ लेकर सरजे की तिजोरी खोलते हैं और वहां बहुत सा कैश देखकर एली भी अपना रंग बदल लेता है। इस दौरान ये भी इंकशाफ होता है कि एली का दोस्त पैट्रिक भी एक रोबोट है। जोश और कैट पैट्रिक को हुक्म देते हैं कि वो जंगल में जाकर लैरेस को ढूंढे ताकि उसे पुलिस के हवाले करके खुद बेगुनाह साबित हो सके। दूसरी तरफ लैरेस जंगल में
भाग रही होती है और एक जगह रुककर जोश के मोबाइल को ऑन करती है। वो अपने सिस्टम में घुसकर अपनी इंटेलिजेंस को 40% से 100% तक बढ़ा लेती है, जिससे वो मजीद समझदार हो जाती है। लैरिस जोश की गाड़ी को उसके फोन से खोलकर भागने का मंसूबा बनाती है, मगर एली और पैट्रिक उसे ढूंढ लेते हैं। वो लैरिस पर गोली चलाते हैं, मगर वो बच निकलती है। लैरिस अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए भागती है, मगर जोश और कैट उसे दोबारा काबू में करने के लिए एक रोबोट पैट्रिक को भेज देते हैं। आखिर में जब लैरिस को पुलिस अफसर पकड़ लेता है, पैट्रिक उस पर हमला करके उसे आजाद करवा देता है। जोश और कैट सर्जे के पैसों के साथ फरार होने की कोशिश करते हैं, मगर लैरिस जोश को मार देती है। जहां पर मूवी का इख्तिताम होता है और इसके साथ ही कहानी एक मुकम्मल दायरे में आ जाती है, जहां एक रोबोट ने अपनी तख्लीक कार के खिलाफ बगावत की और अपनी आज़ादी हासिल कर ली। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।